सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। नजीबाबाद के रमाजान कन्या महाविद्यालय में शीला अक्षर फाउंडेशन दिल्ली व रमाजान कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय परंपरा एवं सतत विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी का आरंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर देवराज, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SP शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुज भार्गव, मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण देव जायसवाल, मुख्य वक्ता डॉक्टर बेद लता शर्मा, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मृदुला त्यागी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर किया। संगोष्ठी का संचालन निदेशक डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। छात्रा लुबना, राफिया, इल्मा, मुस्कान, संजना, आलिया व मुस्कान परवीन ने अपने अपने शोध पत्र पढ़े व वक्ताओं से बहुत उत्साहपूर्वक अपनी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर डॉक्टर बेदलता शर्मा की पुस्तक धरती है बलिदान व डॉक्टर अनुज कुमार भार्गव की पुस्तक नारी शक्ति संवेदना व सृजन की धारा का विमोचन हुआ। डॉक्टर बेदलता शर्मा ने शीला अक्षर फाउंडेशन दिल्ली के विषय में पूरी जानकारी दी। डॉक्टर अनुज कुमार भार्गव ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि स्त्री को चाहिए अपना सम्मान व अपना आसमान। मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण देव जायसवाल ने कहा कि संगोष्ठी का विषय बहुत गंभीर व महत्वपूर्ण है। आज सभी जगह भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा होती है। उन्होंने भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, समानता, स्वतंत्रता, ज्ञान परंपरा एवं सतत विकास का विस्तृत वर्णन किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SP शर्मा ने कहा कि पर्यावरण के कारण इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। उन्होंने सभी से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर देवराज आर्य ने कहा कि सतत विकास व संस्कृति हमारे विचारों को निर्मल करती है, पशुता से मुक्ति दिलाती है और हमें संस्कारित करती है। संस्कृति एक जीवन पद्धति है। संस्कृति प्रगतिशील होती है, ये संघर्षशील बनाती है व उन्नति संघर्ष में ही छिपी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली खोज एवं जिज्ञासा को बढ़ाती है, जो हमें अचंभों की ओर ले जाती है। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाओं ने प्रशंसनीय सहयोग प्रदान किया। आइए संबंध में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कि वो हमारे बीच उपस्थित हुए। आज का हमारा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और सतत विकास। भारतीय ज्ञान परंपरा और सतत विकास, इसको लेकर हमने रिसर्च पेपर तैयार किया है और हम इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। परंपरा एवं सतत विकास। बच्चों, भारत की बात हो रही है तो एक भारत की महिमा का वर्णन हमें हर शास्त्रों में देखने को मिलता है। गायन्ति देवः किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा वर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूय पुरुषः सुरत्ना। ये हमने श्लोक कई बार सुना होगा। देवता भी स्वर्ग में रह करके भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसा क्या है भारत भूमि में कि जो देवता भी इसका वर्णन करते हैं। स्वर्ग की अवधारणा आपको सब जगह मिलेगी। स्वर्ग की अवधारणा हमारे भारत में, लेकिन स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष की अवधारणा अगर कहीं है तो वो हमारे भारत देश में। तो स्वर्ग आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको भारत भूमि का जन्म लेना होगा। इसलिए देवता भी मोक्ष की साधना के लिए भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। भारत की हम बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा अखंड भारत। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत कई शताब्दियों पूर्व हमारे भारत का स्वरूप ऐसा था। जो आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, तिब्बत है, म्यांमार है, ये सब हमारे भारत का ही अंग है। आपसी मतभेद के कारण खंड खंड होता चला गया भारत, और वर्तमान में भारत का स्वरूप कुछ ऐसा है जिससे हम सब परिचित हैं।